परम सच्चिदानंद प्रेमानंद स्वरूप अपार करुणा समुद्र श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी का ये नित्य रास विलास स्थली, नित्य आनंद वर्धनकारी, जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा वांछित ये परम रस भूमि श्री वृंदावन धाम है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वांगमायोज्यताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम् राधा जानि रूपास्यतां स्थिरचर प्राणीः सन्तोष्यताम् श्री वृंदावनमेव सर्व परमं सर्वात्मना श्रीयताम्। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जो श्री वृंदावन का आश्रय ले लेता है, श्री वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, श्री वृंदावन के रसिकों का संग करता है, तो इन तीनों के प्रभाव से वृंदावन का चिंतन बनने लगता है। विचिंत्यताम प्रेमोत्कंठेन, श्री वृंदावन का चिंतन अत्यंत कठिन विषय है। आगे के श्लोक में वर्णन है कि उपनिषद भी इसके चिंतन का वर्णन नहीं कर पाए, और इस वृंदावन की महामहिमामय श्री लाडली जी के श्री चरण नख कांति का जो तेज है वही ब्रह्म तेज है। उसी तेज में सब समा गए जीवन मुक्त महापुरुष। ऐसा श्री स्वामी जी महाराज के भी परिकर के रसिकों ने अनुभव किया, और ऐसा बड़े बड़े जो वृंदावन रस प्रेमी जन हैं, श्री ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण ताह नहीं पावे को जान। श्रीधाम वृंदावन का चिंतन ही महाप्रेम प्रकाशित करता है हृदय में। ऐसा प्रेम प्रकाशित करता है जो विलुठनई सर्वांग मायोज्यता, शरीर की शुद्ध भूला हुआ वृंदावन की रज में लौटता है। ऐसी प्रेम की विकलता कि वो भूमि में लुंठन करता है। संपूर्ण अंग उसके रज से सने हुए हैं, और आनंद की विकलता में, प्रेम की विह्वलता में वो विलुठनई सर्वांग मायोज्यताम। जब उपासक उपास्य तत्व श्री श्यामा श्याम के अनुराग में डूबे हुए रसिकों का संग करता है, तो उस संग से उसमें वो सामर्थ्य आती है कि वो वृंदावन के अत्यंत लाड़िले से युगल सरकार और वृंदावन का समस्त परिकर ये उसके चिंतन में आवे। ये रसिकों की कृपा होती है कि उसका चिंतन स्वाभाविक श्री वृंदावन के प्राणधन जुगल किशोर श्री श्यामा श्याम और समस्त परिकर खगमृग पशु पंछी यमुना रसरानी आदि आदि। और इस चिंतन का क्या परिणाम होता है? बोले ऐसी प्रेम उत्कंठा प्रबल उसके हृदय में प्रकट होती है कि वो प्रेम विकल होकर के वृंदावन की भूमि में लुंठन करता है। संपूर्ण अंग उसके रज में सने हुए हैं और लौट रहा है प्रेम विकलता।
अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो चल सके, भूमि में ठहरा करके कंपायमान होकर के उसका शरीर गिर पड़ा और लुंठन कर रहा है। सर्वांग मायुज्यताम, संपूर्ण अंग रज से अभिषिक्त है। कैसा अद्भुत वृंदावन के चिंतन का परिणाम है। पर इसमें खास बात, इस वृंदावन के चिंतन के द्वारा प्रकट हुए प्रेम विकलता से जो भूमि लुंठन कर रहा है, संपूर्ण अंग रज से सने हुए हैं और वो प्रेम भाव में डूबा हुआ है, ये स्थिति प्राप्त करने के लिए देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़, यहां मन को समर्पित करने की बात नहीं कर रहे, एक एक चीज समझना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे सबसे पहला कार्य आप करो, देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। आप अपने देह के लिए ये नियम ले लो कि इस ब्रजभूमि से, वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाएगा। सुदृढ़ देहस्यास्य समर्पणेन, अपने देह को हमने समर्पित कर दिया। कहां? श्री वृंदावन की भूमि को। जैसे एक पतिव्रता पत्नी पति के सामीप्यता, पति के सुख में, पति के आदेश में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है, ऐसे ही ये हरिवंश रसायन है। वृंदावन क्या है? हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, ये हरिवंश रसायन है। हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवत है। कौन? बोले हरिवंश पतिव्रत है, तिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश पतिव्रत। श्री राधा बाबा के हृदय में श्री कृष्ण कृपा का जब उदय हुआ तो श्री कृष्ण कृपा ने वृंदावन आसक्त चित्त कर दिया। राधा बाबा को विकल हो गए। भाई जी से कोई ममता नहीं, स्पष्ट वहां देख लीजिए। भाई जी से कहा कि हम कल वृंदावन चले जाएंगे, तो उनका हम तुम्हें जाने देंगे तब ना। तो बोले तुम टिकट ही तो नहीं कटाओगे, हम पूछते पूछते पैदल चले जाएंगे। भाई जी ने फिर कहा हम जाने देंगे तब ना। तो बोले कोई आप हमें पकड़ थोड़ी लोगे, हम तो कल वृंदावन चले जाएंगे। बाबा के हृदय में वृंदावन की आसक्ति प्रकट हुई और रात्रि में स्वप्न में श्री कृष्णचंद्र जी ने बताया कि मेरे महान प्रेमी श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का शरीर तुम्हें बाहर से दिखाई दे रहा है, अंदर से उनका हृदय पूर्ण वृंदावन हो गया है और मैं प्रियाजू के साथ यहां विहार करता हूं। ये नहीं कहना पड़ा कि आप वृंदावन जाना कि ना जाना। सुबह होते ही भाई जी के सामने उन्होंने प्रण लिया कि आजीवन आपके शरीर का कभी सानिध्य नहीं छोड़ेंगे। जैसे लोग क्षेत्र संन्यास लेते, इसे क्षेत्र संन्यास कहते हैं। उन्होंने भाई जी के शरीर के सानिध्य का संन्यास लिया। सन्यासी होते हुए भी दृढ़ संन्यास लिया कि जहां शरीर, रिश्ते नातेदार के अगर भाई जी जा रहे तो बाबा पीछे जा रहे। बलिहारी बाबा भाई जी के शरीर का आश्रय नहीं लिया। आप ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने परिचय दिया कि बाहरी ढांचा जो आप देख रहे, इसके अंदर मैं बिहारी बिहारिन सहित संपूर्ण वृंदावन का प्रकाश वैभव है। और जब शरीर पूरा हुआ भाई जी का, तो जहां दाह संस्कार उस शरीर का हुआ, वहीं आजीवन टीन छवा करके बाबा रहे। यहां श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। आप अपने देह को दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक, कसम पूर्वक सीधाम वृंदावन की रज में समर्पित कर दो, बेच दो। जैसे रूपलाल हितांत बिकानी, अनुकूलता सुविधा इनका यहां कहीं प्रश्न नहीं है। हमने अपने शरीर को वृंदावन के भूमि में समर्पित कर दिया। और ऐसा नहीं, फिसड्डू नहीं, सुदृढ़। बोले देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़, दृढ़ता पूर्वक। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सतटूक। पूज्य श्री श्रीधर बाबा ने घटना बताई कि कालीदह में, जगदीश बाबा के आश्रम में,
बाबा के समय की बात, बाबा उस समय जवान थे और वो संत वृद्ध थे जिनकी घटना की बात। उस समय वृंदावन में मतलब डॉक्टरी सुविधा नहीं थी। वो 3 बजे परिक्रमा लगाने जा रहे थे तो केसी घाट में जब धुंध होती है तो मतलब अंधेरा ही रहता है, तो 5-6 कुत्तों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब 5-6 कुत्ते वृद्ध शरीर संत, उनके बहुत जगह घाव कर दिए। इतने में दूसरे परिक्रमार्थी जब पहुंचे तो उन्होंने कुत्तों को भगाया। वो तो मतलब एक तरह से कुत्तों ने खा ही डाला था, सैकड़ों जगह ऐसे घाव। 5-6 कुत्ते बार बार काटे तो कितना होगा। जब उनको यहां लाए तब कहा कि यहां तो इसका इलाज हो नहीं सकता, मथुरा चलना पड़ेगा। उनका नहीं। श्रीधर बाबा घटना सुना रहे थे, रोज उनके श्री चरण दाबने और अन्य सेवाओं का भी सौभाग्य मिला था। तो उन्होंने बताया, वृंदावन निष्ठा के विषय में बताया कि उन्होंने कहा ना, तो उनका बाबा फिर तो कुत्तों ने काटा है, शरीर छूटे। हाँ, हमने तो दे दिया शरीर वृंदावन को। अब ये बात समझ में नहीं आती कि कौन सा प्रारब्ध बकाया रह जाता है। संतों के चरित्रों में बुद्धि काम नहीं करती। जीवन हो गया अखंड वृंदावन वास करते, जीवन हो गया भगवत भजन करते, वयोवृद्ध हैं, 6-6 कुत्ते से आक्रमण करवाकर उनके शरीर को घायल किया जा रहा है। गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए पूरा जीवन हो गया और बोले पैर की हड्डी टूट गई और मतलब हिल भी नहीं सकते। समझ में नहीं आता। हरि तेरी गति लखन, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। घोर अपराधी जुखाम नहीं होता और कई लाख नाम कीर्तन करने और 22 बाजारों में कोड़ों से खाल, हरि तेरी गति लख न पड़े। मतलब इसके निर्णय से बाहर की बातें हरि की होती है। उसी जिसके वो कृपा करके हृदय में बैठकर वो स्वयं समझा दे तो समझ जाए, नहीं हरि तेरी गति लख न पड़े। कहूं बिजौरो न बेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। बड़ा विचित्र खेल है। बाबा ने कहा कि जो हमारे शरीर में घाव हुए हैं, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं। और उनका इतने से ही नहीं, इसका जहर चढ़ेगा, मर जाओगे। तो बोले हमने तो अपने शरीर को वृंदावन को दे दिया है। नहीं, कुछ नहीं। बाबा ने कहा रोज रज लगाते और फिर कई वृंदावन के धनी मानी लोग औषधि, कुछ नहीं हुआ, सब धीरे धीरे घाव भर गए, धीरे धीरे सब ठीक हो गए। तुम्हारे सामने ये बैठे हुए हैं, इनके पेट में अभी वो छेद है जो डायलिसिस होता है, उसमें मवाद पड़ गया। और ऐसा मवाद पड़ा कि ऐसे करते तो सब कितनी मतलब कठिन बात है ना। उसी से डायलिसिस करना, वही सड़ रहा है। हमने दिखाया और ये हुआ कि अब इनको फिरोजाबाद तो फरीदाबाद कहाँ जाना पड़े। हमने कहा भैया जाओ, 1 दिन की बात है, आप जाओ। मतलब ये अगर ये बढ़ गया और अंदर सड़न चले तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ये सामने बैठे हैं कि अब तो हम अपने शरीर को कुछ दिनों में अपने आप सूख गया, अपने आप ठीक हो गया। माना आपकी निष्ठा की परीक्षा के लिए कोई भीषण कष्ट आ सकता है, तो आपके हृदय में ये होना चाहिए कि हमने ये देह श्री जी को दिया। अब देखो, एक क्षण में स्वस्थ शरीर गाड़ी से एक्सीडेंट होता, मर जाते हैं। बोले वो हवाई जहाज क्रैश हो गया, बोले इतने मर गए, ये हो गया। कुछ भी एक जीवन श्री जी के लिए नहीं दे सकते। एक जन्म श्री जी के लिए तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए। धन्वंतरी जी ने शोध किया कि जितनी औषधियों में रोग निवारण सामर्थ्य है, वो अच्युत केशव गोविंद नाम के 1000वें अंश अगर कहा जाए तो वो भी नाम का अपमान होगा। इतनी सामर्थ्य भगवान नाम में है। मतलब समझिए आप कि जितनी औषधियों में रोग निवारण सामर्थ्य हमारे प्रभु से आई है, और प्रभु जिनके अधीन है वो हमारी लाडली जू है, और लाडली जू के निज महल को शरीर दे दिया है। नष्ट ही तो होगा, विनाशी है तो नष्ट ही तो होगा। अमर थोड़ी हो जाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना ही है। चाहे जितने स्वस्थ हो जाने, बड़े बड़े परमहंस चले गए, अपने लोगों को क्या है। एक बार निश्चय करो, देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। देह को, यहां मन की बात नहीं कह रहे, जैसे ज्ञान विज्ञान बघारने वाले अपने लोग कभी कभी कह देते हैं, अरे भाई शरीर कहीं भी है, मन प्रियालाल में है। तो प्रबोधानंद जी मना कर रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर बाहर नहीं रहना चाहता।
अगम्यागमन करके वृंदावन में रहना मेरे लिए सौभाग्य होगा। मतलब आप वृंदावन की महिमा को समझिए। वृंदावन की खास महिमा क्या है? बोले देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। एक सूत्र जीवन में कभी भी टलने न पावे, कैसी भी परिस्थिति हो, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक। वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। नहीं सो माता पिता ने मित्र पुत्र को नाहि, वृंदावन के बसत ही जो अंतर करे माए। वृंदावन के वास में के जो भी व्यवधान पैदा कर दे, हम शरीर को श्री वृंदावन में ऐसे समर्पित करें। अब धैर्यपूर्वक विचार कीजिए, यदि ऐसे वृंदावन को आपने अपने शरीर को समर्पित कर दिया है, तो फिर कौन सी ऐसी बात है जो आपको प्राप्त नहीं हो जाएगी? कौन सी ऐसी प्राप्त? आपको जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन भरण पोषण कर रहा है, वास दिए हुए, अपना परिकर दिए हुए है। वृंदावन ही तो दिए हुए ना। अगर शरीर में रोग है तो औषधि दिए हुए, उनकी गरज है, बार बार वैसे होता फिर उठा खड़ा कर देते, फिर ऐसे। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा नौकर है, करवाना है तो आप इसको बल दीजिए, नहीं करवाना तो हम आपके हैं, सिर्फ आपके हैं, आप जैसा चाहो। दृढ़ निश्चय कर लो, कोई भी रोग, कोई भी बात इतनी जोर की नहीं है कि वो वृंदावन के ऊपर हावी हो जाए। वृंदावन से बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत बड़ा डॉक्टर भी है वृंदावन, विश्वास कर लो। अगर औषधि निमित्त बनानी है ना, तो छोटी हर्र से काम चल जाएगा। और अगर नहीं, आप कहीं भी जाओ, दृढ़ निश्चय करना होगा। एक बार मृत्यु का वरण करके शरीर को अर्पित करना होगा। मैं मृत्यु का वरण करता हूं, अर्थात मराज से अपने जीवन को वृंदावन को दे दिया। उसकी परिस्थिति, मान लो हम बेशुद्ध हैं, हमें कोई उठा के कहीं ले, हमने तो अपने जीवन को दे दिया वृंदावन को। हमारी ना इच्छा है ना हमारी कोई राय है इस विषय में। अब वृंदावन क्या करता है? वृंदावन जाने, बोले वो ऐसा, हमें उससे मतलब नहीं है, उसके निर्णय से मेरे को क्या मतलब है? मेरे निर्णय से बात है। सुदृढ़ता पूर्वक वृंदावन के सिवा मेरा कोई नहीं है। अपने जीवन को वृंदावन को दिया। अब वृंदावन और वृंदावन का निजी परिकर क्या करता है, उस पर हमारा प्रश्न नहीं है। मानो अभी आपकी ऐसी हालत है, तुरंत ले चलो इसको, अमुक जगह ऐसा ऐसा ऐसा। आपकी कोई इच्छा नहीं, आपके अंदर कोई चाह नहीं, वो आप वृंदावन के ही समर्पण में है। वो आगे का काम वृंदावन अपने परिकर से कर रहा है। तो बोले प्रेमा समास्थीयताम। तो जे ही आप शरीर सुदृढ़ता पूर्वक वृंदावन को अर्पित कर दिए, तो आप कह दे कि मैंने वो तो आज समर्पित कर दिया। ऐसा नहीं। अब आपकी सालाना छमाही परीक्षाएं होंगी कि सुख दुख के अवसर आएंगे, कुछ सुख के ऐसे प्रलोभन आएंगे और कुछ दुख के ऐसे प्रलोभन आएंगे, भयावह दुखद बातें आएंगी। दोनों में यदि आप सम हैं, तो फिर कह रहे हैं श्रीपाद कि प्रेमा समास्थीयताम, फिर दृढ़ता पूर्वक प्रेम की स्थापना वृंदावन कर देगा। राधा जान रूपास्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम। अब वृंदावन में रहना कैसे है? श्रीपाद प्रबोधानंद जी इस तीसरी पंक्ति में कह रहे कि पहले आप ये समझ लीजिए कि इस महल में जो भी रह रहे हैं वो सब किशोरी जी के निज जन है, निज जन। बैठा लो इस बात में। वो दुष्ट है, वो नीच है, वो पापी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अपना पत्ता साफ करोगे यदि ऐसा सोचोगे। श्रीपाद आदेश कर रहे हैं राधा जान रूपास्यताम। ये आप जानिए कि किशोरी किशोर जू के ये कृपा पात्र जन है इस धाम में। बोले सिगरेट पीते जा रहा है, कृपा पात्र है? हाँ, वो महान कृपा पात्र है, हमारी लाडली का दुलारा है। अभी आप बड़े हृदय की बात नहीं जानते हो। बड़े अपने लोग बहुत निम्न हृदय के हैं ना, और वो अपने हृदय को हम देख नहीं रहे, इसलिए बाहर देख रहे। अगर अपने हृदय को देखे कि मुझ जैसे को भी, तो वो तो बहुत ही
मतलब पीला वेश है, भगवद आश्रय है, वैराग्य की छाप है, फिर भी हमारी सोच क्या है, हमारा चिंतन क्या है? जब मुझे तो वो तो उधर देखने की इच्छा नहीं होगी जब इधर देखोगे। जैसे जब कोई अपने आराध्य देव में रमण करता है, मतलब उसका मन, उसका चित्त, तो उसे किसी रमणी की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई अपनी आत्मा में रमण करता है तो आत्मरमण करने वाले महापुरुष को किसी सुंदरी की आवश्यकता नहीं होती रमण के लिए। जब कोई स्त्री शरीरधारी साधक अपने आत्माराम प्रभु में रमण करता है तो उसे किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। स्थिति नहीं है, इस बात को कैसे समझ सकते हो? जब तक आप अपने स्वरूप को या अपने आराध्य देव के परिचय को नहीं जानते हो, तभी तक आप परिचय बढ़ा रहे हो, तभी तक आप इधर उधर भटक। यदि जैसे पिंगला जी ने जे ही भगवत कृपा से अपने हृदयस्थ बिहारी जी का परिचय जाना तो उसी समय संकल्प कर लिया, अभ्यास नहीं करना पड़ा। वैश्या है वैश्या, और हरिवंश महाप्रभु ने प्रेम रस ग्रंथ चतुरासी जी में उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठोर करी कहे कौने सच उपायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला। और दत्तात्रेय जैसे अवधूत शिरोमणि परमहंस महापुरुष ने उनको गुरु भाव से स्वीकार किया। कौन सी तपस्या कर रही थी, क्या किया? एक क्षण में निश्चय कर लिया, अब हृदय बिहारी के अलावा अब किसी का किसी भी तरह से संयोग नहीं। समझ गए? जो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जो अपने आराध्य देव का परिचय प्राप्त कर लेता है, मन उनमें रमण करने लगता है, तो फिर उसे पुरुष शरीर साधक को किसी स्त्री की या स्त्री शरीर साधक को किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही जब हमारा मन प्रभु के रूप गुण का चिंतन करने लगता है तो किसी और के गुण चिंतन के लिए सामर्थ्य नहीं रह जाती। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, जो शास्त्र आदेश करता है, वो रह ही नहीं जाता। अब वो बैठा है मंत्राकार वृत्ति, बार बार मंत्र के शब्दों का, अक्षरों का चिंतन कर रहा है, बार बार पद की पंक्ति में डूब रहा है, बार बार प्रियालाल के गोरे सांवले चरणारविंद की महावर रचना में, कर कमल की मेहंदी रचना में, उनकी तिरछी चितवन में, उनके कपोल की झलक में, उनके कुंडल के हिलन में, उनके नासा बिंदु के हिलन में, आहा उनकी मंद मुस्कान। कहां फुर्सत है? उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो किसी अन्य के गुण दोष का चिंतन करे। यदि होता भी है तो श्रीपाद आदेश कर रहे, राधा जान रूपास्यताम स्थिर चर प्राणी संतोष्यताम, आदेश है। चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, मेरी प्यारी जू का अत्यंत प्यारा है, इसलिए उसकी उपासना करो। केवल इतना ही नहीं कि हम उसकी तरफ देख, उसको संतोष्यताम, आपके भाषण से, आपके दर्शन से, आपकी चेष्टा से उसको सुख मिलना चाहिए, संतोष होना चाहिए। संतोष्यताम, उसको संतोष प्रदान करो, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य, ऐसे वृंदावन वास करो। श्री प्यारी जू प्यारे जू के अत्यंत लाड़ले हैं वृंदावन में, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे सुअर हो, चाहे वो नाली का कीड़ा हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बंबूल का वृक्ष हो, चाहे नीम का वृक्ष हो, चाहे नींबू का वृक्ष हो। यहां इससे प्रजातियों से मतलब नहीं है, यहां जड़ चैतन्य से मतलब नहीं है। राधा जानि रूपास्यताम स्थिर चरो, हमारी श्री स्वामिनी जी के कृपा पात्र निज जन है ये, तो बोले प्राणी संतोष्यताम, संपूर्ण प्राणियों के संतोष का ही आप विचार करें, आचरण करें, व्यवहार करें। आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका आचरण किसी भी वृंदावनवासी के प्रति ऐसा ना हो। यदि आपके प्रति कोई करता है तो सह जाइए, ये मान लीजिए कि मेरे बहुत बड़े अशुभ प्रारब्ध का समन कराने के लिए मेरी लाडली जो कोई छोटी मोटी घटना करवा रही, कोई लीला करवा रही। श्री वृंदावन में सर्व परवम सर्वात्मना श्रीयताम, आहा, श्री वृंदावन ही मेरा परम प्रीतम है। श्यामा श्याम तो वृंदावन की गोद में बैठे हैं, जो कुछ है तो सब वृंदावन के। हमारा परम प्रीतम कौन है? श्री वृंदावन में सर्व परमम,
मेरा परम प्रीतम, मेरे सारे संबंध, मेरी सारी प्रीता केवल वृंदावन से है। इसलिए सर्वात्मना श्रीयताम, शरीर से, मन से, वचन से हम वृंदावन को अपना आत्म समर्पण करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं। मन, वचन, कर्म से हम वृंदावन को समर्पित, वो वस्तु मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। ये जो वृंदावन महिमा है, इस सबके लिए आगे वर्णन, वेदांता प्रतिपादयंती मुखतो नोचेत तथा किम मम। कोई कह सकता है कि आप इतनी महिमा गान कर रहे हैं वृंदावन की, लेकिन वेदांत तो वर्णन नहीं कर रहा है। बोले उसकी पहुंच नहीं जानता है। जरूरी थोड़ी कि वेदांत वर्णन कर रहा तो पहुंच यहां नहीं पहुंचे, वेदांत की भी पहुंच नहीं। आगम निगम अगोचर राधे है ना, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, सेवक जी महाराज और हरिराम व्यास जी कह रहे आगम निगम अगोचर राधे चरण सरोज व्यास अवतंस। वेदांता प्रतिपादयन्ति मुखतो नोचे तथा किम मम। यदि हमसे कोई कहे कि वेद उपनिषद तो वृंदावन की महिमा या ऐसा कहीं जैसा आप वर्णन कर रहे ऐसा कोई, बोले उनकी पहुंच ही नहीं है और मुझे उनसे मतलब नहीं है। किम तथा, मुझे कोई मतलब नहीं उनसे, उनकी पहुंच नहीं है। तुम उनको मानते हो, जानते हो और वृंदावन को नहीं जानते हो तो तर्क करोगे। तो सर्वोपरि वेद और वेद के भी ऊपर का भाग जो उपनिषद है, वहां तो कहीं जो आप वर्णन कर रहे हो राधा नाम, कई लोगों ने प्रश्न किया है कि भाई गीता में भगवान कह रहे प्रणव ओम मैं हूं, आप कह रहे हो राधा राधा बोलो, तो तुम भगवान से परिचित हो, अभी तुम्हें पता नहीं भगवान का भगवान कौन है। भाई आगे की बात तुम्हें परिचय मिले तो जितना ही उतना करो तो आगे का वो परिचय करा देगा। ठाकुर के ठाकुर हैं हमारी श्री जी, ठाकुर के ठाकुर है। जगह जगह यहां लीलाओं में देखने को मिलेगा। रसखान जी हमारे संप्रदाय के तो नहीं ना, उन्होंने क्या देखा, उनका आगम निगम पुराण सब जगह में खोजा और जब पाया तो देखा कुंज कुटीर में किशोरी जी के चरणों को चापते हुए देखा उसे, रसखान जी ने देखा ना। और ये जो बड़े कृपा पात्र श्री वल्लभाचार्य जी, विठल नाथ जी के चार्य महापुरुष अष्ट सखा हैं, इनकी वाणी पढ़ करके देखो। बड़े बड़े वृंदावन के रसिकों का तो मतलब विषय ही यही है। आप झांक करके देखो कि कहां है ठाकुर जी। तो लोग जैसे प्रश्न कर देते हैं, चलो अगर बोलना ही है तुमको तो हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा नाम तो कहीं हमने पढ़ा सुना नहीं, कहीं देखा नहीं। ये वृंदावन की इतनी महिमा आप गान करते हैं, कहीं उपनिषद में तो है नहीं। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे नोचे तथा किम, हम चित्ते ही नहीं उधर देते, हम तुम्हारी बात ही नहीं सुनते, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं जानते ना, तुम उतना ही जानते हो, आगे की बात नहीं जानते। मन्यन्ते न च शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर्किणः किम ततः, जो शास्त्र के गर्त में पड़े हैं वो तर्क करते हैं, क्या वृंदावन क्या प्रिया, अरे अनंत शक्तियां जैसे ठाकुर जी के चरणों में, ऐसे एक राधा शक्ति है, अनंत शक्ति, तुम्हें क्या पता। वृंदावन आओ, रसिकों का संग करो तो जान पाओगे, बाहर से थोड़ी जान पाओगे। तो कह रहे हैं मन्यन्ते नच शास्त्र गर्त पतिता, श्रीपाद शब्द का प्रयोग करे पतिता, जो शास्त्र के ज्ञान रूपी गर्त में गिर गए हैं और दुस्तर्किणा, वो दुस्तर्क करते हैं। क्या वृंदावन, क्या वृंदावन, वासुदेवास्वर में मत्ता परतरम नान्यस्किंचित् अस्ति धनंजय, जैसे क्या। तो बोले दुस्तर्किणः किम ततः, मुझे ऐसे दुस्तर्कियों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नहीं जानते इस रहस्य को। नोचेद भागवतानुभूति पदवीम यातस्ततः किम मम। ओहो, कह रहे जो भगवत तत्व का अनुभव करने वाले महापुरुष जन हैं, वो भी वृंदावन रस तत्व का अनुभव नहीं जानते। देखो, ब्रह्म तत्व का अनुभव करने वाले जब श्री कृष्ण तत्व को जाने तो बोले कृष्णात् परम किमपि तत्व महम, और अगर राधा तत्व जानते तो कह देते कि कृष्ण को भी नहीं जानते राधा तत्व। तो ये महारस की बात है। इसीलिए कल की चर्चा में था कि हरि रस निष्ठा की पराकाष्ठा, हरि रस निष्ठा की पराकाष्ठा प्रदान करने वाला वृंदावन धाम है। बोले नोचेत भागवतानुभूति पदवीम, जो भगवत तत्व के अनुभव को प्राप्त हुए हैं, यातस्ततः किम मम,
लेकिन वो वृंदावन विलासिनी से श्यामाजू से परिचय नहीं प्राप्त किए हुए और वृंदावन की महिमा नहीं जानते, तो उनसे हमारा क्या संबंध, उनसे हमारा क्या। स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावनाद, हजारों बार वज्र का प्रहार मेरे शरीर पे हो, अर्थात महान कष्ट दिया जाए तो भी मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। हजारों बार वज्र जैसे घातक अस्त्रों से प्रहार किया जाए, वज्र शास्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावना, हिलूंगा नहीं वृंदावन से। बलिहारी है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की निष्ठा। हजारों बार वज्रपात हो मेरे शरीर में, अर्थात भयानक से भयानक कष्ट हो, तो भी मैं वृंदावन से हिलूंगा नहीं। ऐसी निष्ठा श्री वृंदावन रजरानी, गुरुदेव, रसिकाचार्य, इन सब की कृपा से हमारे हृदय में आ जानी चाहिए कि ये जीवन हमने वृंदावन को दिया। कुछ भी हो, हमारा प्रीतम वृंदावन है। समझ रहे ना, हमारे प्रीतम वृंदावन बिहारी नहीं है। कहें बिहारी जी तो वासुदेवा सरोमिति, हमारा प्रीतम वृंदावन है। इसी रज में, इसी सीमा में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देने वाले को हरि रस की पराकाष्ठा अर्थात राधा रस की प्राप्ति होती।